अरब की तपती रेतों के दरमियान, जहां जिंदगी का हर लम्हा धूल और गर्म हवाओं से जूझता था, वहीं यमन की एक छोटी सी वादी में एक दर्द भरी दुआ रोज आसमान की तरफ उठती थी। ये दुआ थी उस शाही जोड़े की, जिनकी तमाम दौलत, शान और रुतबे के बावजूद दिल एक अधूरेपन से भरा था। उनके पास कोई वारिस नहीं था। हातिम ताई के वालिद शेख ताई यमन के जाने माने रईस और कबीले के सरदार थे। वह नेकदिल, दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी बीवी लुबना एक पारस की तरह पाक और सूफियाना तबीयत की औरत थीं। शादी को कई साल हो चुके थे, मगर औलाद की खुशबू उनके आंगन तक कभी नहीं आई। हर साल वो हजारों ऊँटों की कुर्बानी देते, यतीमों को खाना खिलाते, मस्जिदें बनवाते और गरीबों में दौलत बांटते, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद आसमान की रहमत कभी उनके दर पर भी बरस पड़े। रातों में लुबना अपनी आंखों में आंसू लिए सहराओं में तन्हा जाकर दुआ करती, ऐ मालिक, अगर तूने मुझे मां नहीं बनाया तो ये सारी नेमतें भी अधूरी हैं। मुझे एक ऐसा बच्चा दे जो तेरे नूर का झलक हो, जो तेरा नाम जिंदा रखे और इस धरती को कुछ देकर जाए। कहते हैं कि एक रात लुबना को एक रूहानी सपना आया। सपने में एक सफेद कपड़ों में लिपटा नूरानी चेहरा बोला, तुम्हारी दुआ कबूल हुई, तुम्हें एक बेटा अता होगा जो सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, वो इंसानियत का बेटा होगा। उसकी दरियादिली जमीन से लेकर आसमान तक गूंजेगी। मगर याद रखना, ये औलाद सिर्फ मां की कोख से नहीं, मां की दुआ से आती है। और वाकई कुछ ही महीनों में लुबना की कोख में वो नूर उतर आया। उसकी चाल में चुपके से कोई नई उम्मीद आबसी थी और उसकी आंखों में अजनबी सी चमक। हर दिन जैसे वक्त खुद झुककर उन्हें देख रहा था। जब हातिम ताई का जन्म हुआ, तब पूरा यमन जैसे किसी खुशबू में डूब गया। उस रात चांद कुछ ज्यादा ही सफेद था और तारे कुछ और पास। लोगों ने देखा कि आसमान में एक अजीब रोशनी फैली है। कई लोगों ने गवाही दी कि जैसे कोई उजाला जमीन को छूने आया हो। हातिम जब पहली बार रोए तो ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी रूह इस दुनिया में वापस आई हो, एक ऐसा रूह जो पहले भी इंसानों की भलाई के लिए जी चुका हो। उसकी मां ने उसे सीने से लगाकर बस यही कहा, तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, तू उस दुआ का जवाब है जो मैंने हर रात आंसुओं में डुबोकर भेजी थी। शेख ताई ने खुशी में सारा यमन दावत पर बुलाया। ऊंटों के काफिले गरीबों में बांट दिए गए, गुलाम आजाद कर दिए गए और मस्जिदों में मिठाइयां बांटी गईं। उस रोज पहली बार यमन ने जश्न को इबादत की तरह मनाया। हातिम बड़ा हुआ तो उसमें एक अलग ही बात थी। वह बचपन से ही आम बच्चों से अलग था, जैसे किसी और जहां का मेहमान हो। वो किसी भी दुखी चेहरे को देखता तो उसके पास बैठ जाता, उसकी बातें सुनता और उसे हंसाने की कोशिश करता। एक बार एक फकीर ने उससे कहा, तू राजा नहीं, रूहों का साथी है, तेरा दिल तेरी ताकत है। हातिम अब जवान हो गया था। उसका दिल साफ, सोच बड़ी और आदत सीधी। लोग उसे राजा समझते थे, लेकिन वो खुद को बस एक आम इंसान मानता था। उसको अपने अंदर एक बेचैनी महसूस होती थी, जैसे उसका रास्ता कुछ और है, जैसे उसकी किस्मत उससे कहीं दूर बुला रही है। एक रात आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, हवा ठंडी थी। वो अकेले बैठा सोच रहा था। तभी फिर वही रोशनी आई, वही बुजुर्ग सामने आए। उन्होंने कहा, हातिम, अब तेरा असली सफर शुरू होने वाला है। तुझे ऐसी जगहों पर जाना होगा जहां तेरी सोच बदलेगी। तुझे खुद को समझना होगा। और लोगों को भी हातिम ने कुछ नहीं पूछा, बस हामी भरी। अगली सुबह बिना शोर किए घोड़े पर सवार हुआ और निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक घना जंगल मिला। सूरज ढल चुका था। वो आराम करने रुका ही था कि पास के पेड़ों के बीच हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो बेहद देखने तो एक लड़की बैठी थी, थकी हुई, डरी हुई, बाल बिखरे, चेहरा मायूस। हातिम ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं एक परी थी, मगर अब सब मुझसे छीन लिया गया है। जादू, ताकत, सब कुछ, क्योंकि मैंने किसी पर भरोसा करना छोड़ दिया है। अब मैं बस अकेली भटकती हूं। हातिम ने उसकी आंखों में देखा। उसमें दर्द था, लेकिन उस दर्द के पीछे एक चमक भी थी। उसने कहा, अगर तुम साथ चलना चाहो तो मेरे पास चलो, मैं खुद भी रास्ता ढूंढ रहा हूं, शायद हम दोनों का रास्ता एक हो जाए। परी ने धीरे से सर हिलाया। अब दोनों सफर पर साथ थे। चलते चलते वो एक अनोखे शहर पहुंचे, शहर यामल। यह एक अजीब सी जगह थी। वहां हर कोई दूसरों की मदद करता था, मगर किसी इनाम की चाहत के बिना। ना कोई नाम पूछता, ना किसी को दिखावा पसंद था। हर किसी के हाथ में काम था, लेकिन चेहरों पर सुकून। वहां एक बुढ़िया मिली, बहुत सीधी सादी। वो रोज बच्चों को खाना खिलाती थी, बूढ़ों के कपड़े धोती थी और कभी थकती नहीं थी। हातिम ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें क्या मिलता है? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं बेटा। जब किसी की आंखों में सुकून देखती हूं तो मुझे लगता है जैसे खुदा मुस्कुरा रहा है, यही काफी है। हातिम उस दिन बहुत देर तक चुप रहा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने पहली बार समझा, सच्चा प्यार वो होता है जो बिना मांग के दिया जाए, बिना नाम, बिना शोर, बस चुपचाप, जैसे मां दुआ देती है, जैसे धरती बारिश पीती है। परी भी उसके पास बैठी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है मेरी ताकत लौट रही है। हातिम मुस्कुराया। यह उनका पहला सबक था। हातिम और परी
अब एक दूसरे को समझने लगे थे। सफर करते करते उनके बीच एक खामोश दोस्ती बन चुकी थी। कुछ कहा नहीं जाता था, मगर समझ सब लिया जाता था। शहर अमल से निकलने के बाद उनके रास्ते में पहाड़ आए, फिर सूखी जमीन, फिर कुछ गांव और फिर एक अजीब सी जगह जहां सब कुछ अच्छा दिखता था, बहुत ज्यादा अच्छा। ये थी नेकली नेकी की बस्ती। यहाँ के लोग बहुत मीठा बोलते थे, हर किसी से मुस्कुराकर मिलते थे, हर किसी को कुछ न कुछ देते थे। लेकिन उनके चेहरे पर वो सच्ची रोशनी नहीं थी जो हातिम ने शहर अमल में देखी थी। यहाँ सब कुछ जैसे नाटक लग रहा था। एक आदमी ने हातिम को सोने का बर्तन दिया बिना मांगे। दूसरा बोला, आप जैसे नेक लोग तो हमारी बस्ती का गहना है। तीसरे ने परी के सामने झुककर कहा, आप तो खुद फरिश्ता लगती हैं। हातिम थोड़ा परेशान हुआ। उसने परी से पूछा, इन सब की आंखों में सच्चाई क्यों नहीं दिखती? ये सब मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। परी बोली, शायद ये मदद इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग इन्हें अच्छा समझें, ना कि दिल से। तभी एक बूढ़ा फकीर वहां से गुजरा, मैले कपड़े, सूखे होंठ, आंखों में थकान। उसने हातिम को देखा और बोला, अगर तेरे दिल में सच्चाई है तो यहां ज्यादा देर मत रुक। ये जगह दिखावा है। यहां लोग नेकी सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, जीने के लिए नहीं। हातिम को सब समझ आ गया। उसने उस बर्तन को वापस किया जो उसे तोहफे में मिला था। उस आदमी ने तुरंत मुंह बिगाड़ा, बोला, तुम्हें हमारी चीजों की कदर नहीं। हातिम ने कहा, जिस भलाई में नियत ना हो वो भलाई नहीं होती, बस एक चेहरा होता है जो कभी भी उतर सकता है। परी चुपचाप मुस्कुराई। तुमने दूसरा सच भी जान लिया, उसने कहा। अब हम चल सकते हैं? हातिम ने मुड़कर उस बस्ती को देखा जो अब उसे वैसी सुंदर नहीं लग रही थी। वो नकाब उतर चुका था। यह सफर भी खत्म हुआ। एक और सीख मिल चुकी थी, नेकी वो नहीं जो लोग देख लें, नेकी वो होती है जो रब देख ले। अब अगली मंजिल पास थी जहां हातिम को अपने अंदर के लालच से लड़ना था। जब हातिम ने 7 सवालों का जवाब पा लिया, तब उसका चेहरा वो ना रहा जो पहले था। अब उसमें दुनिया का अनुभव था। आंखों में सच्चाई की चमक थी और चाल में वो ठहराव जो सिर्फ उस शख्स में आता है जिसने दुनिया देखी हो, समझी हो और फिर भी खुद को खोने नहीं दिया हो। वो सफर पर निकला था एक परी की मदद के लिए, लेकिन रास्ते में खुद एक ऐसा इंसान बन गया जो दूसरों की मदद के लिए खुदा का बंदा बन गया। हर जगह से होकर वो मुल्क के ख्वाहिश पहुंचा जहां सोना सड़कों पर बिछा था, लेकिन लोगों के दिलों में अंधेरा था। वहां का बादशाह थक चुका था। अब उसे एक वारिस चाहिए था, लेकिन ऐसा जो तलवार से नहीं, दिल से राज करे। बहुत से राजकुमार आए, हर कोई अपने अपने गुण गिनाता रहा, लेकिन जब हातिम खामोशी से चला आया, लोगों ने महसूस किया कि अब कुछ अलग होने वाला है। हातिम ने किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब बोलने की बारी आई तो उसने ऐसी बात की जो किसी किताब में नहीं मिलती। उसने कहा कि उसने दुनिया देखी है, लोगों का झूठा प्यार भी देखा है और मुफलिसी की सच्ची रोटी भी खाई है। वो जानता है कि इंसान को जीतने के लिए लफ्ज चाहिए, नियत चाहिए, न कि सेना और तलवार। उसने कहा कि अगर उसे तख्त दिया गया तो वो उसे ऊंचा नहीं बनाएगा, बल्कि झुका देगा। हर उस गरीब के सामने जो जिंदगी से हार गया है, हर उस औरत के सामने जिसे डर के साए में जीना पड़ता है, हर उस बच्चे के सामने जो सपने देखने से पहले ही बूढ़ा हो गया है। वहां मौजूद हर कोई उसकी बातों को सुन रहा था, लेकिन ये सिर्फ सुनने की बात नहीं थी, ये वो एहसास था जो रूह को छू जाए। बादशाह ने खुद ताज हातिम के सामने रख दिया, लेकिन हातिम ने ताज उठाकर एक मोची को पहना दिया, क्योंकि उसके मुताबिक असली राजा वो होता है जिसने दर्द देखा हो, जो खुद भूखा रहा हो लेकिन दूसरों को खिलाया हो। उस दिन लोगों ने एक ऐसा मंजर देखा जो इतिहास में नहीं लिखा जाता, वो दिलों में उतरता है। हातिम ने तख्त से ऊंचा बनकर दिखाया। उसने वो बादशाहत निभाई जो किसी जेवर, महल या सेना से नहीं, बल्कि इंसानियत, बराबरी और मोहब्बत से चलती है। वो राजा बना, मगर उसने महल में नहीं रहा। वो झोपड़ियों में गया, वो गलियों में मिला, वो हर उस जगह पहुंचा जहां उम्मीद दम तोड़ रही थी, और उसे फिर से जिंदा किया। उसकी सल्तनत सरहदों में नहीं थी, वो हर उस दिल पर हुकूमत करता था जो सच्चाई और भलाई से धड़कता था। हातिम ताई मरने के बाद भी नहीं मरा, क्योंकि उसका नाम अब सिर्फ कहानी नहीं, एक मिसाल बन चुका था। ऐसी मिसाल जो वक्त के साथ और भी रोशन होती चली गई।